क्या फिर से बैंकों के बड़े विलय की तैयारी हो रही है? कौन सा बैंक किस में मर्ज होगा और इससे आपके पैसे पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार की नई बैंक मर्जर स्ट्रैटेजी, संभावित बैंकों के नाम और इसके पीछे की पूरी कहानी। सरकारी बैंकों के बड़े मर्जर की तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संकेत दिया कि सरकार का लक्ष्य केवल बैंकों को जोड़ना नहीं है, बल्कि भारत को ऐसे कुछ वर्ल्ड क्लास बैंक देना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुकाबला कर सकें। सरकार चाहती है कि पीएसयू बैंकों का आकार, तकनीक, संचालन और प्रबंधन का ढांचा इतना मजबूत हो जाए कि वे निजी बैंकों की तरह कुशलता से काम कर सकें। इस बार मर्जर के लिए कई कॉम्बिनेशन पर चर्चा चल रही है। सबसे चर्चित प्रस्ताव ये है कि यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया जा सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया इन सभी में सबसे बड़ा है। दूसरा विकल्प ये है कि बैंकों को उनके काम करने के तरीके, तकनीक या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जोड़ा जाए। इस स्थिति में यूको बैंक और सेंट्रल बैंक को पीएनबी के साथ, बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक के साथ और इंडियन ओवरसीज बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज करने का विचार है। अगर केवल आकार बढ़ाना ही लक्ष्य है तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक का मर्जर लगभग 18 से 19 लाख करोड़ रुपए के जमा आधार वाला एक बड़ा बैंक बना सकता है, जो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। एक और विकल्प पर भी चर्चा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक का मर्जर। ये करीब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जमा आधार वाला बैंक तैयार करेगा, जो एचडीएफसी बैंक के स्तर के बराबर होगा। लेकिन बैंक मर्जर का असली इम्तिहान सिर्फ नंबरों में नहीं है, बल्कि संस्कृति और कामकाज के तालमेल में है। 2019 में जब सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में मर्जर हुआ था, तब दोनों के टेक्निकल सिस्टम तो एक हो गए, लेकिन कर्मचारियों की सोच और कार्यशैली को एक करने में वक्त लगा। इसलिए ये मर्जर केवल खातों को जोड़ने का मामला नहीं, बल्कि लोगों और निर्णय लेने की संस्कृति को एक करने की चुनौती भी है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि केवल मर्जर से बैंक बड़े तो बनेंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास तभी बनेंगे जब सरकार उन्हें संचालन में अधिक स्वतंत्रता देगी। पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा था कि अगर पीएसयू बैंकों को कंपनियों के अधिनियम के तहत लाया जाए और सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करे, तो बैंक सीएजी और सीवीसी के नियंत्रण से बाहर होकर और भी प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हमें भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या ये मर्जर वाकई देश को वर्ल्ड क्लास बैंक देगा या सिर्फ नाम बदलने का खेल होगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम रोज लाते हैं फाइनेंस, बैंकिंग और इकोनॉमी से जुड़ी सबसे सटीक खबरें आसान भाषा में।